मेरे पास क्या है जी? ये देखिए, ये क्या लिया है जी आज? देखिए, अब ये रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा ने चौथी या पांचवी पोजीशन पे देखें 26 और 25 मैचेस खेले, उसके बाद इनको ऊपर लाया गया एज अ ओपनर, उसमें तकरीबन ये 150 मैचेस खेले। होता ही है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर अच्छी फॉर्म में होता है ना, लाइक सौरव गंगोली की, आपको वो क्लिप याद है जब सौरव गंगोली ने एक जगह बैठ के बोला था कि मैंने रोहित शर्मा से बोला था कि अगर वीरेंद्र सहवाग जा रहा है तो तुम ऐसा करो, तुम ओपन करो। तो जहां पे जब रोहित शर्मा थोड़े से वो, वही सारा सौरव गंगोली ने बोला हुआ है एक इंटरव्यू पे कि रोहित शर्मा ने बोला मैं तो बीच में खेलता हूं, तो गंगोली ने समझा नहीं यार तुम बहुत अच्छा टैलेंट हो, तुम ओपन जाओ। उसके बाद क्यों सौरव गंगोली ने बोला? क्योंकि वो चौथे पांचवें में अच्छी फॉर्म में था, उन्होंने समझा इसको ऊपर भेजो। ऊपर गया, उसने रन्स करना शुरू किए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, दुनिया का बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, सब कुछ, उस बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज का, लेकिन वो बंदा भी चौथे पांचवें नंबर पे खेला। चौथे नंबर पे 61 मैचेस खेले और तकरीबन 40 की एवरेज, 15, 50 और 400। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चौथे नंबर के बावजूद भी वो बंदा ऊपर जाने लग गया। क्यों? क्योंकि चौथे पांचवें वो बंदा खेला, कप्तान ये समझा कि इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, अब मैं एक आखिरी बात बोल देता हूं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमेशा आप जिसकी फॉर्म होती है ना उसको नीचे से ऊपर लेके जाते। बाबर खेल रहा है तीसरे नंबर पे, लेकिन बाबर की इस टाइम फॉर्म नहीं है काफी इनिंग से, समझ रहे हैं? उसको आप एकदम से तीसरे से उठा के आप अगर ऊपर लेके जाएंगे, वो जो उसका जो कॉन्फिडेंस हो सकता है वो भी खराब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रन कर सकता, कर भी सकता है। अब तेंदुलकर की आपने बात की, तेंदुलकर के उस टाइम के जो प्लेयर उनके साथ थे, अजहरुद्दीन उनके साथ थे और प्लेयर भी उनके साथ थे। बाबर के साथ ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। अब आगे ना, मैं यही तो मैं बात करने जा रहा हूं। मुझे ये लगता है, बिल्कुल आपने सही बात बोली। देखिए मैं हमेशा, शुक्रिया सर, मेरी बात आपको सही लगी? जो बात सही है ना यार। अगर सचिन तेंदुलकर ओपन गए तो उनके साथ कौन था? वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ ड्रेविड, उनके साथ गंगोली, फिर युवराज, फिर एंड के कुछ अरसे में वो महेंद्र सिंह धोनी आ गए, फिर विराट कोहली भी थोड़ा अरसा खेले। तो उनकी बैटिंग लाइनअप तो आप चेक करो। अगर आप एक ही प्लेयर आपका जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यार ये रन्स, इसको रन्स करने चाहिए, और ये मैं आपको बता दूं, बाबर आजम के जो अगेंस्ट भी लोग हैं ना, वो अगर उनके दिलों में जाके देखो ना, वो सोच जरूर होंगे यार एक ही प्लेयर है, अगर ये नहीं चला तो फिर हमारी टीम का क्या होगा? ऑनेस्टली बोलूं, टीम तो ऐसी नहीं है, लेकिन ग्रेट सुनील गावस्कर कहता है पाकिस्तान कभी भी कुछ कर देगा, लेकिन अभी वो कभी भी कुछ कर देने वाले में वसीम अकरम भी होते थे और कई प्लेयर होते थे कभी भी कुछ कर देने वाले। तो मेरा ख्याल है मैं उनकी उस बात से इत्तेफाक करूंगा जरूर, लेकिन ये एक हाइप बनाई जा रही है। फिक्र इंडिया को अभी अपनी भी पड़ी होगी। वो जो 23 का मैच है ना, वो आपको बताएगा, उनको भी बताएगा। हमें तो कोई वो ही नहीं कर रहा ना, कंसीडर ही नहीं कर रहा है इंडिया के मामले में, लेकिन इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा। अली मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये जो हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले बात होती है, पहले हमने देखा कि सर गंगोली ने कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैच को ज्यादा भारी ले ही नहीं रहे, इसको सोच ही नहीं रहे। हरभजन सिंह के भी इसी किस्म के कोई स्टेटमेंट आए, और अभी जो है वो गौतम गंभीर ने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा भी हमारे और मैचेस हैं, उनको भी हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच का हवा बना के पेश नहीं किया। ये कोई टैक्टिक्स होती है, क्योंकि आप खेले भी हैं, आपने देखी भी है तमाम अदवार, टैक्टिक्स होती है, ये वाकई वो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझ रहे उसको कंसीडर ही नहीं, टैक्टिस है, ये टैक्टिस है। ठीक है, हमारी टीम जो नजर आ रही है सबको, उनकी टीम हमें नजर आ रही है, दुनिया को नजर आ रही है, उनके बैलेंस है लेकिन उनकी टीम में भी प्रॉब्लम तो पड़ी हुई है, उनके झगड़े भी उनके चल रहे हैं। बट झगड़े जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर शो नहीं होना चाहिए। उनके यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, इधर उधर से मीडिया से चल जरूर रही है, प्लेयर तो मौजूद है ना। चाहे आप कप्तान की उनकी बात कर लें, रोहित शर्मा की, या फिर कोहली की बात कर लें, वो उनको बिठा नहीं सकते। आपके यहाँ तो मुश्किल ही है, आप दूसरा ओपनर ही नहीं रख रहे। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि विराट और रोहित एक दफा फिर ट्रम्प कार्ड होंगे पाकिस्तान के खिलाफ? इन दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है टीम इंडिया। एक खौफ है, विराट रोहित का भी खौफ है और उसका भी। देखें वो अटैकिंग प्लेयर हैं यार। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला था। इन्होंने मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज रखे हुए हैं वो निस्बतन, ये हो सकता है कि आप अच्छा ना खेलें, लेकिन वो महारत रखते हैं। श्रेयस बहुत अच्छा खेलते हैं, केएल बहुत अच्छा खेलते हैं, वनडे फॉर्मेट में स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं। और इसके साथ अगर आप देख लें मिडिल ऑर्डर में और कौन होगा, अगर ऋषभ पंत आता है तो वो भी आपके लिए आसान नहीं होगा। सो ये बात एक जगह पर ठीक है, ये उनको 3 स्पिनर्स नहीं देना चाहेंगे ना, तो उसकी एक लॉजिक ये जरूर नजर आती है कि अगर आप उनको 3 स्पिनर्स दे दें और अगर फर्ज कर लें कि विराट लंबा खेल गए हैं तो वो उनके लिए तो मसला नहीं होगा। केएल और विराट की जो पार्टनरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान लगी थी कोलंबो में 2023 के एशिया कप में, वो आज भी सबको याद होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना 3 स्पिनर्स वाला, ये मंतक दिमाग में बैठती है कि यार अगर 3 स्पिनर्स दे देंगे
तो अगर एक को पढ़नी शुरू हो गई तो फिर ये हमारे पास कोई वो तो और ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, ये बांग्लादेश के खिलाफ भी प्लान है। बांग्लादेश के खिलाफ भी होगा, बांग्लादेश के वो भी खिलाफ स्पिनर्स को भी अच्छा है, खेलते हैं। उनको भी 3 स्पिनर नहीं देने हैं अब तक जो प्लान है, Very rightly said. ऑफ कोर्स पिच मैटर करेगी। दुबई की पिच में कभी स्पिनर को बड़ी अच्छी मिलती है, स्पॉट मिलती है, वो भी हमने देखा है, कभी फास्ट बॉल। एक ओवर की आपने बात की ना खान साहब, तो ये की मोमेंट्स होते हैं। जी, जी, जी। जैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो जसप्रीत बुमराह ने जो एक ओवर किया था बिल्कुल ऐसे। उसने विकेट एक लिया या नहीं लिया, लेकिन मैकलो जेनसन का विकेट लिया, जेनसन का इन स्विंग हुआ था जी, बॉल। जी। तो उसके बाद जो हालात बने हैं ना साउथ अफ्रीका के लिए, वो उनके फाइनल में 2024 के फाइनल बिल्कुल फाइनल में, तो वो उसके बाद एक ओवर आपके लिए बड़ा मोमेंटम चाहिए ना आपको, क्रिकेट में मोमेंटम बनाया आपको। एग्जैक्टली। मिलर भी फिर आउट हो गया तो फिर वो चीज आपके हाथ में आ जाती है। प्रॉब्लम असल में यहाँ पर आती है जब आपकी कुछ विकेट्स गिरती हैं ना, फिर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच इज ऑल अबाउट प्रेशर। नमस्कार, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान मैच हो रहा है उसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर रही है, और उनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर चीज़ प्राइड पे ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था गौतम गंभीर का और रोहित शर्मा का, जिसमें उन्होंने बोला था, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मैच के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच 23 फ़रवरी को होने वाला है दुबई के अंदर, वो एक नॉर्मल मैच है, एक सामान्य मैच है। जिस तरीके से जो 5 मैच हम खेलेंगे फाइनल तक, वो उनमें से एक है। तो पाकिस्तानी इस बात को लेकर चिढ़ गए हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान, भारतीय टीम जो है, भारतीय कोच जो है, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो पाकिस्तान को ये तो नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान 2 कौड़ी की टीम है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है उनके दिमाग में, और लगातार इस चीज़ को डिस्कस करें, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुआ है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। उसमें एक स्पिनर है, ओपनर नहीं है। बाबर आजम को ये कहा जा रहा है कि ओपनिंग करे, और आपने सुना भी होगा कि तनवीर अहमद इस बात से काफी नाराज है। एक तीसरे नंबर के बैट्समैन को उठा के ओपनिंग कराया जा रहा है और उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और उस अपनी बात को सही साबित करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए वो एक चार्ट लाया है जिसमें रोहित शर्मा का, सहवाग का, सचिन का, इन सब का डेटा दे रहा है और बोल रहा है कि सेम जिस तरीके से ये लोग जब फॉर्म में थे तब इनको ऊपर लाया गया और ये अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो ये डेटा गलत है, क्योंकि आप देखिए कि जो रोहित शर्मा है वो नीचे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जब उनको ओपनिंग का मौका मिला और जब वो ओपनिंग करना शुरू किया, तब उन्होंने अपना जो फॉर्म है वो दिखाया, और बैक टू बैक 2 जो सेंचुरी है वनडे में उन्होंने किया। तो वो पहले नीचे अच्छा नहीं खेल रहे थे, ऊपर आके अच्छा खेले। और रही बात बाबर आजम का, तो ये सच है कि बाबर आजम जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो कोई भी प्लेयर आ जाता है। अभी देखिए साइम आयूब आया है, तो साइम आयूब के साथ ये क्या कर रहा है,